नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त आज एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है और 35 तक करा चुके हैं। अगर ना देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, ठीक? तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे दोस्त सुपर वाईफाई क्लासेस से और लाइक वाली बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कब? पहले 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए, अगर चीजें समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा का कहा जाता है डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके मेरे दोस्त आप चले जाइएगा। देखिएगा सवाल, देखिए पहला सवाल है औसत ज्ञात कीजिए 1387, 1402, 1411, 1432, 1366, 1413, 1424, 1437 का एवरेज ज्ञात करना है मेरे दोस्त। कमेंट करिए आप लोग 45 सेकंड के अंदर, देखते हैं किसका आंसर आता है 45 सेकंड में। कमेंट करिए, कमेंट करिए। मात्र 45 सेकंड। क्यों 45 सेकंड में? क्योंकि एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन के लिए लगभग मेरे दोस्त 45 सेकंड का समय आपको मिलेगा, इसीलिए आप मात्र 45 सेकंड में कमेंट करेंगे मेरे दोस्त। कहा सोचते थे आप पूरा इसे जोड़ेंगे और कहा है जितना नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 का भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज प्राप्त हो जाएगा। हाँ सही है, एवरेज प्राप्त हो जाएगा। औसत बराबर होता ही है मेरे दोस्त, औसत बराबर का होता है, देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है मेरे दोस्त योगफल बटा का नंबर। योगफल मतलब का संख्याओं का योगफल और बटा नंबर, जितना संख्या रहेगा उतना कर देना, मतलब योगफल बटा नंबर, आपका एवरेज आ जाएगा। अब आप बताइए इतना सब है मेरे दोस्त, 1 2 3 4, इतना जोड़ोगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो आपको हम एक सस्ता सुंदर टिकाऊ एकदम मेथड बता दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा मेरे दोस्त। इसमें से हम कुछ भी एक एज्यूम करेंगे, एज्यूम मेरे दोस्त एवरेज माना जाएगा। एवरेज हम उसी को मानेंगे मेरे दोस्त जो जोड़ने या घटाने में सुविधा हो। जैसे हम अगर 1400 देखिएगा, 1400, 1400, 14, 1300, 1366, 1413, 1424, मतलब लगभग 1400 करीब है। तो हम काम मान लेंगे मेरे दोस्त, हम मान लेंगे, ये जूम कर लेंगे कितना 1400, कितना मान लेंगे 1400। ये हम एवरेज माने हैं, का है मेरे दोस्त, हम माने हैं एवरेज। अब देखिएगा अब क्या करना है, अब ये चेक करना है मेरे दोस्त। यहाँ देखिए 1400 से कितना कम है या ज्यादा। देखिए 1387 1400 से मेरे दोस्त कम है ज्यादा, तो ये 1400 से कम है कितना मेरे दोस्त 13 कम है, कितना 13 कम है। और 1402 मेरे दोस्त किससे 1400 से कितना ज्यादा है, 2 का है प्लस में है। जो 1400 से अधिक रहेगा उसको हम प्लस में लिखेंगे और जो 1400 से कम रहेगा उसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे ना। देखिएगा अभी देखिए 1411, तो 11 अधिक है 1432, तो 32 अधिक है 1366, 1400 से कितना कम है मेरे दोस्त 34 कम है, कितना कम है 34 कम है। 1313 कितना अधिक है मेरे दोस्त 13 अधिक है, ये कितना है अधिक है 24 अधिक है, ये कितना अधिक है मेरे दोस्त 37 अधिक है। ठीक है, अब देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा हम कैंसिल में, अब देखिएगा हम देखिएगा अब ये सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे जो माइनस और प्लस वाला है तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखिएगा ये का है प्लस में है, प्लस में 13 है, ये माइनस में 13, कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, सही है ना। अब आगे देखिएगा प्लस माइनस कैंसिल हो गया और का है माइनस, देखिए 34 है, ये देखिएगा माइनस 34, ये प्लस में 32, ये प्लस में 2, 32 2 34, ये माइनस 34 कैंसिल हो गया। बचा का आपका 37, 24 और 11 जोड़ दो, कितना आएगा मेरे दोस्त, देखिएगा 7 ना। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 37, 24 और 11, 37 में अगर 11 जोड़ दो 48, 48 मेरे दोस्त 24 जोड़ दो कितना आ जाएगा 72। अब 72 मेरे दोस्त आ किस में रहा, प्लस में, तो यहाँ क्या रखोगे, प्लस रखोगे, प्लस कितना 72 और बटा कितना, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, बटा कितना मेरे दोस्त 8। अब अगर यही माइनस में होता तो हम ये जो सिंबल है प्लस का यहाँ का लगाते हैं, माइनस लगाते।
अब कटा दीजिए, 8 का नाम 8, 8 9 72, जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 1409 आपका मेरे दोस्त का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जोड़ दो कितना 1409 मेरे दोस्त, यही आपका का हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए यान और के एक साथ एक काम को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। के और जी एक साथ उसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यान और जी एक साथ इस काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। के अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कमेंट करिए मेरे दोस्त, मात्र 45 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना, देखते हैं कौन बालक कमेंट कर पाते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए बताइए, हम बता रहे हैं ना ये एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल बताएंगे जो एसएससी जीडी मेरे दोस्त पूछा जाए, ऐसे नहीं आलतू फालतू सवाल बताएंगे। हाँ, बताने के तरीके एकदम अव्वल दर्जे का एकदम स्टैंडर्ड रहेगा। आप जुड़िए तो सही। पहले देखिएगा सवाल है मेरे दोस्त, यान और के एक साथ काम को कितना 240 दिनों में, मतलब मेरे दोस्त यान प्लस के कार्य को कितने दिनों मेरे दोस्त 240 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, दिनों में पूरा कर सकते हैं। के और जी का मेरे दोस्त के प्लस जी कार्य को मेरे दोस्त कितने दिनों में कर सकते हैं 72 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। यान और जी कार्य को मेरे दोस्त कितने दिनों में 80 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। और का मतलब होता है मेरे दोस्त प्लस, जहां और रहेगा इसका मतलब होता है का प्लस, इसमें कोई सोचने वाली बात। और तथा का मतलब होता है प्लस, ठीक है, और या जहां रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा। अब मेरे दोस्त 240 72 और 80 का हम एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त, एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना मेरे दोस्त 720। इसका एलसीएम कितना आ गया 720। अब देखिएगा 720 में मेरे दोस्त 24 का भाग देंगे, 0 0 से कैंसिल हो गया, 24 3 72 मतलब 3 आएगा। अब इसमें 720 मेरे दोस्त 72 का भाग देंगे कितना आएगा 10 आएगा। 720 में 80 के भाग देंगे, 0 0 से कैंसिल हो, 8 9 72 आ गया। हम कह सकते हैं क्या यान प्लस के एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, के प्लस जी एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे, यान प्लस जी एक दिन में 9 यूनिट, कितना मेरे दोस्त 9 यूनिट काम करेंगे, कितना 9 यूनिट काम करेंगे। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब हम इसको जोड़ दें। अब मेरे दोस्त जब इसको हम जोड़ देंगे, देखिएगा हम कह सकते हैं ना, इसको जोड़ने से पहले इसको देख लीजिए, हम कह सकते हैं 2 बार यन है, 2 बार के है, 2 बार जी है मेरे दोस्त, तो 2 कॉमन ले लोगे, क्वेश्चन बचे कितना आपका यन प्लस के प्लस जी, ये बराबर होगा। अब इसको जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, आएगा कितना 9 2 9 और 3 12 10 कितना बराबर कितने के 22 होगा। तो मेरे दोस्त इस बराबर 22 होगा, कटा दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त 11 आ गया, कितना आ गया 11। तो हम कह सकते हैं यान प्लस के प्लस जी बराबर कितने के 11 के, कितने के 11 के। तो हमसे कहा पूछा गया है के अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो के निकालने के लिए मेरे दोस्त हमें क्या करना पड़ेगा, यान और जी को घटाना पड़ेगा। तो यान और जी कितना है 9 यूनिट है, तो 11 - 9 बराबर मेरे दोस्त 2। तो हम कह सकते हैं कि अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो कुल कार्य कितना है मेरे दोस्त 720 यूनिट है। तो 720 में 2 का भाग दे दोगे तो 360 दिन आ जाएगा। यही मेरे दोस्त आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट। डाउट बताए ना, 1% डाउट नहीं होना है मेरे दोस्त, सिर्फ आप जुड़े रहिए बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्गमूल ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। 14 + 6 √5 का ज्ञात करना है मेरे दोस्त, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल, पहले आप 45 सेकंड में आंसर कमेंट करिए, फिर हम बताएं। कमेंट करिए। बोलो बोलो बोलो। देखिएगा वर्गमूल होता का है, पहले ये जान लीजिए मेरे दोस्त। जैसे हम कहते हैं 25 का वर्गमूल बताइए, आप तुरंत यहाँ अंडर रूट चढ़ा दोगे, यहाँ का निकल के आएगा 5 आएगा।
जैसे कह दें मेरे दोस्त हम 100 का वर्गमूल बताइए, आप तुरंत अंडर रूट चढ़ा देंगे, यहाँ निकल के आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। उसी तरीके से मेरे दोस्त आपको बताना है 14 + 6 अंडर रूट 5 का वर्गमूल बताना है। देखिएगा एक इसका बेसिक मेथड होता है मेरे दोस्त, पहले हम बेसिक मेथड बता देंगे फिर हम डायरेक्ट बताएंगे आपको, ठीक है। पहले बेसिक देख जान लीजिए। हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 14 + कितना 6 अंडर रूट कितना मेरे दोस्त 5 का निकालना है मेरे दोस्त, वर्गमूल निकालना है। अब इस किस फार्मूले पे सेट होता है जान लीजिए, दो फार्मूले पे सेट होता है। पहला का है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, और दूसरा होता है मेरे दोस्त, दूसरा होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। जब मेरे दोस्त यहाँ प्लस रहेगा तो आप ऊपर वाला फार्मूला लगाओगे प्लस वाले प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जब मेरे दोस्त माइनस रहेगा a - b वाला आप फार्मूला लगाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको ऐसा फैक्टर करना है मेरे दोस्त, जैसे 2ab में कैंसिल हो जाए, जैसे इसको लिख सकते हैं 9 + कितना 14 को 5, ठीक है मेरे दोस्त, 9 + 5 और प्लस, अब इसको क्या लिखते हैं 6 को 3 गुणे कितना 2 अंडर रूट कितना मेरे दोस्त 5, सही अंडर रूट 5, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे, अगर हम कहते हैं 9 अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर कर दे मेरे दोस्त, यहाँ कहाँ निकल के आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर निकल जाए, क्योंकि अंडर रूट 9 में 3 बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट मेरे दोस्त 5 का स्क्वायर प्लस कितना 3 गुणे कितना 2 अंडर रूट कितना मेरे दोस्त 5, एक कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर है, एक कैंसिल हो गया, किसमें देखिएगा a² + b² + 2ab, a² मतलब 3, b² मतलब कार्डिंग देखिएगा 5 + 2ab, देखिए a² + b² 2ab, 2a हो गया, a हो गया, b हो गया, 2ab मेरे दोस्त का हो गया, ये कैंसिल हो गया, डाउट है का। अब देखिएगा, अब मेरे दोस्त ये कितने के बराबर है, a + b के होल स्क्वायर बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट करीब 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्त ये कैंसिल हो गया, तो बचा का आपका बचा कितना 3 प्लस अंडर रूट कितना 5 मेरे दोस्त, यही का हो गया आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। आप लोग घबराइएगा मत, हम एक मेथड और बता रहे हैं मेरे दोस्त, डायरेक्ट वाला, वही वाला आपको लगाना है, ये वाला मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो बेसिक हम बता दिए आपको, ठीक है। कैसे लगाना है देख लीजिए, देखिए अगर मेरे दोस्त हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 14 + 2 अंडर रूट कितना 45, का गलत है इसको इसका हम फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3, जब 3 को अंदर डालेंगे 3 को इसमें डालेंगे 3 त्रिक का 9 बन जाएगा, 9 × 5 = 45। तो ये किसके बराबर है मेरे दोस्त, 2ab के बराबर, यही है 2ab के बराबर। हम कह सकते हैं 2ab बराबर कितना 2 अंडर रूट कितने 45 के, मेरे दोस्त से 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बराबर कितना अंडर रूट 9 और b बराबर कितना मेरे दोस्त अंडर रूट कितने के 5 के। अब हम कह सकते हैं, आप सोचते होंगे सर जी कहाँ 9 और 5 में तोड़े, हाँ भैया ऐसा करना है, गुणा कराने के बाद अंडर रूट 45 आओ, देखिए 9 × 5 = 45 और जोड़ने के बाद 9 × 5 = 14 आना चाहिए, उसी फैक्टर में आपको तोड़ना है। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर दोगे, यहाँ का निकल आएगा मेरे दोस्त 3, तो कह सकते हो 3 प्लस अंडर रूट 5, यही का हो गया आपका आंसर हो गया। प्लस रहेगा तो प्लस चिन्ह रख देना है, अगर माइनस होता है मेरे दोस्त यहाँ माइनस चिन्ह रख देते, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 4, राहुल 2250 रुपए के औसत मूल्य पर 5 कलम खरीदता है, यदि वह 2750 रुपए के औसत मूल्य पर 3 अन्य कलम खरीदता है तो उसके द्वारा खरीदे गए सभी कलम का औसत मूल्य क्या होगा, कमेंट करिए। अब इसका ऐसे गुणा मत कराने लगना मेरे दोस्त, एक एजूम करके लगाना होता है, एजूम करके बताएंगे, बहुत मजा आएगा, मजा बहुत आएगा उससे। हाँ लगाइए और लाइक करते चलिए। देखिए मेरे दोस्त 5 कलम कितने, देखिएगा
2250 रुपये 5 कलम का औसत मूल्य है ना। 5 कलम का औसत मूल्य आपका कितना है मेरे दोस्त? 2250 रुपये। और 3 कलम का औसत मूल्य कितना है मेरे दोस्त? 2750 रुपये। अब अधिक कितना है मेरे दोस्त? अधिक कितना है? 500 का है, अधिक है। लेकिन ये 500 अधिक है, लेकिन इसमें है कितना? 3। कितना है? 3। कितना अधिक होगा? 1500 अधिक होगा। कितना अधिक होगा मेरे दोस्त? 1500 अधिक होगा। तो हम क्या मान लें मेरे दोस्त? देखिएगा, पहले ये सुन लीजिए, हम एजूम कर लें इसका औसत क्या होगा? 2250 होगा। 2250 एजूम कर ले रहे हैं, 2250 इसका औसत एजूम कर ले रहे हैं मेरे दोस्त। अगर यहाँ से यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ इसमें 5 3 8 का भाग देके जोड़ेंगे, अगर यहाँ से यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते मेरे दोस्त? घटाते हैं इसको। तो यहाँ मेरे दोस्त देखिएगा 500 वृद्धि हो रही, लेकिन कितना? 3 पे, तो 5 यहीं 1500 हो जाएगी। कितना मेरे दोस्त? 1500 हो जाएगा। 1500 में किससे भाग देना? 8 के, 5 3 8, 8 का भाग दे दोगे मेरे दोस्त। पहले 4 से कटाइए, 4 दूना 8, अब इसको 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12, बचा कितना? 3, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20। अब इससे 2 का भाग दे दोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा? 2 एक नम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 पचे 15। ठीक, हाँ सही है। अब 2250 में 187.5 जोड़ो, 187.5 ना, थोड़ा गलत लिखा हूँ, 0.5, 187.5। अब जोड़ दोगे मेरे दोस्त, ये कितना आएगा? 5 तो यहाँ 1.5 आएगा, 7 8 5 13 3, और 3 2 1 3 1 4, और 2 24 37.5, 24 37.5, 24 37.5। ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे दोस्त का है करेक्ट है। समझ में आया? देखिएगा, 5 कलम का औसत मूल्य 2250 था, 3 कलम का औसत मूल्य 2750 था मेरे दोस्त। हम 2250 एजूम कर लिए, तो 2250 एजूम कर लिए। अब यहाँ से यहाँ आने में प्लस हो रहा है ना, अभी तक पहले सवाल बताए थे, यहाँ से यहाँ आने में प्लस हो रहा है कितना? 500, लेकिन कितना है? 3 है, तो 5 तिहाई 1500 बटा 5 3 8, भाग दे दोगे तो वृद्धि होगी, जुड़ जाएगा। अगर यही माइनस होता, अगर मेरे दोस्त 2750 मानते, तब हम क्या करते हैं? घटाते हैं, क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। एक चोर ने 12:30 बजे PM पर एक बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करता है, तो प्रारंभ कर देता है। चोर कितने समय पकड़ लिया जाएगा? बताइए। इसका मतलब 12:30 बजे वह चुराया है बाइक, और आधा घंटा बाद, मतलब कितना? 1 बजे उनके स्वामी खेदना शुरू कर दिए, कितना? 1 PM पर। ठीक है, अब देखिएगा मेरे दोस्त, हम डायरेक्ट लगाएंगे। अगर वो 12:30 बजे वो चोरी किया और 1 बजे उनको पता चला, आधा घंटे बाद उनको पता चला, कितना मेरे दोस्त? बाइक चुराया, लेकिन आधे घंटे बाद कहाँ चला? पता चला उनको आधे घंटे बाद, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा, आधा घंटा कितना दूरी तय करेगा? तो मेरे दोस्त समय बराबर होगा, इसका बहुत बढ़िया एक नियम बता दे रहे हैं, समय बराबर होता है गैप बटा रिलेटिव स्पीड। देखिएगा, हमसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त? समय पूछा गया, गैप। ये बताइए, वो जो चोर है आधा घंटा पहले 12:30 बजे भागा है, तो आधा घंटा में अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर रहा था, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय कर रहा है, तो 1 घंटा में 48 किलोमीटर जाएगा, तो आधा घंटा में कितना जाएगा मेरे दोस्त? 24 किलोमीटर गैप करेगा। लेकिन वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर भाग रहा है, उसी दिशा में उनके स्वामी कितना? 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे हैं। तो ये जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं मेरे दोस्त, चाल का होगा घट जाएगा, तो 58 माइनस 48 कितना आ गया? 10। अब कटा दीजिए मेरे दोस्त, ये कितना आ जाएगा? 12, ये कितना आ जाएगा? 5, 5 दूना 10, 2 सही 2 बटा 5। हम कह सकते हैं 2 घंटा, और इसको 60 से गुणा करा दें, यहाँ 60 से यहाँ गुणा करा दें, 2 बटा 5 में 60 से अगर गुणा करा देंगे तो 5 करना 5, 12 पंजे 60, 12 दूना 24 मिनट। कितना? 2 घंटा 24 मिनट।
कितना मेरे दोस्त, 2 घंटा 24 मिनट। अब बताइए 2 घंटा 24 मिनट हम किस में जोड़ेंगे, एक में जोड़ेंगे। 2 घंटा कितना 24 मिनट जोड़ेंगे तो 3:24, यही आपका मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, यही सी करेक्ट होगा, 3:24। बोलो डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1%। नेक्स्ट इसको लगाइए, बोलो जब 742 को 48 से विभाजित किया जाता है शेष ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। मतलब जब 742 ना सॉरी जब 7 घाते 42 को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। मतलब 7 पावर कितना 42 है, तो 48 से डिवाइड करोगे मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं 7 घाते 42 और बटा कितना 48। बोलो बोलो 7 घाते 42 बटा 48, कमेंट करो। लिख दी फिगर भी, आधा सवाल हल कर दिए, आधा ही आपकी बारी है। बोलो हे भैया करना का है, हम इसको लिख सकते हैं 7 घाते 2 के घाते कितना 21 बटा कितना 48। कितना, जब घात रहे मेरे दोस्त गुणा हो जाए, जैसे हम कह दें 7 घाते 21 घाते कितना है 42, इसको 21 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 घाते 42 हम लिख सकते हैं। अगर यही चीज़ 7 घाते 2 घाते 21 होता तब हम 7 घाते 42 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 घाते 42 है। ये का है जब कोष्टक लगा रहेगा घात का होता है मेरे दोस्त गुणा होता है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त हम इसको लिख सकते हैं 7 × 49 बटा कितना 48। ठीक, अब मेरे दोस्त 49 में 48 का भाग दे दोगे 1 घाते 21 बचेगा बराबर कितने के 1 घाते 21 मतलब 21 आ गया, यही कहा आ गया मेरे दोस्त शेष आ गया। सॉरी 1 घाते 21 का मतलब है 1 घाते चाहे जितना घात रहे एक ही आएगा तो बराबर 1 आएगा मेरे दोस्त, यही 1 का बचेगा शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 का है आपका करेक्ट है। मतलब फिर एक बात समझ लीजिए 49 घाते 21 ना 49 घाते 21 बटा कितना 48 का भाग देना। अब 49 में 48 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं कितना 1 घाते 21, यहाँ लिख सकते हैं बटा कितना 48, लिखने की जरूरत नहीं, लिख सकते हैं बटा 48। अब 1 घाते 21 में 48 भाग जाएगा नहीं तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का। तो मेरे दोस्त जब हम 1 घाते 21 तो बराबर कितना 1 ही है, 1 घाते चाहे 50 रहे 1 घाते चाहे जितना रहे बराबर 1 ही आएगा ना मेरे दोस्त, सही है। तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, इसको लगाइए। विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बोलो देखा, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। अब बताइए मेरे दोस्त पहले आपको ये जानना पड़ेगा औसत चाल बराबर होता क्या है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है मेरे दोस्त कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिएगा अगर हम आपसे पूछे कुल दूरी कितना है, देखिएगा 40% दूरी है, 50% दूरी है, 90% हो गया और 10% दूरी है। कुल दूरी मेरे दोस्त कितना है, कुल दूरी आपका है 100% पूरा दूरी है। और देखिएगा कुल दूरी हो गया और कुल समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, समय बराबर होता है दूरी बटा का समय बराबर होता है मेरे दोस्त दूरी बटा चाल होता है। अगर आपसे हम कहें कितना 40 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर नहीं 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लस 50% दूरी मेरे दोस्त 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10% दूरी मेरे दोस्त
10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसको कटाओगे 1/1 आएगा। अब 25 करना 25, 25 दूना 50, 10 से 10 कैंसिल होगा, 1/1 आएगा। मेरे दोस्त 1 1 1 जब हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाता है। हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 100/1 है कितना 2 3 3 1 4, तो भाग दे दोगे मेरे दोस्त 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। कौन सी चाल? औसत चाल। औसत चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बोलो औसत चाल का होगी मेरे दोस्त 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, ए बी और सी के मासिक वेतन 7 संबंधी 8 संबंधी 11 के अनुपात में है। यदि बी का, यहां लिखिए, यदि देखिए ए बी और सी के मासिक वेतन 7 संबंधी 8 संबंधी 11 के अनुपात में है। यदि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 3600 रुपए कम है। हाँ सही है, 3600 रुपए कम है तो ए का वार्षिक वेतन बताना है। किसका बताना? ए का वार्षिक वेतन बताना है। ठीक है, बी और सी। बोलो बालक, कहा गया है ए बी और सी का मासिक वेतन 7 संबंधी 8 संबंधी 11 के अनुपात में है। यदि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 3600 रुपए कम है तो ए का वार्षिक वेतन बताइए। बोलो, हम कह सकते हैं, देखिएगा ए बी सी का जो रेशियो है, ए संबंधे बी संबंधे सी का जो रेशियो है मासिक वेतन का 7 संबंधे 8 संबंधे 11 है। कहा गया है बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन से 3600 रुपए कम है। बी का जो मासिक वेतन है मेरे दोस्त सी के मासिक वेतन से 3600 कम है कि यूनिट में कितना कम है? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के? 3600 के। तो एक बराबर मेरे दोस्त कितने के? एक बराबर कितने के? 1200 के। तो क्या कहा गया? ए का वार्षिक वेतन ना, ए का मासिक वेतन कितना है मेरे दोस्त? 7 यूनिट। तो 7 गुणे कितना? 12। तो 12 सत्ते मेरे दोस्त कितना हो गया? 8400। अगर ए का मासिक वेतन पूछता तो 8400 आपका आंसर होता। कौन वेतन? मासिक वेतन पूछता। ठीक है, लेकिन का पूछा गया? ए का वार्षिक वेतन पूछा गया। का मेरे दोस्त? वार्षिक वेतन पूछा गया। तो इसमें किससे गुणा करा दोगे? 12 से। डबल 0 हो गया। 12 चौक 48, 8 हासिल लगा कितना मेरे दोस्त? 4। तो 12 अट्ठे 96, 4 कितना? 100। तो 100 800। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलो, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। बोलो मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 650 रुपए और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन है ये, मिश्रधन 754 रुपए हो जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 3 वर्षों में मेरे दोस्त कितना? 650 रुपये। ये तो लगा सकते हो आप लोग, बहुत इजी है, लगाइए। बोलो बोलो, कमेंट करिए आप लोग, थोड़ा कमेंट करते रहिए। कमेंट नहीं कर रहे हो, देख रहे हैं। बोलो बच्चा। देखिएगा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना मेरे दोस्त? 650। अगर 3 वर्ष में 650 रुपया हो जा रहा है और मेरे दोस्त 4 वर्ष में कितना? 754 रुपये हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ कितने की वृद्धि हो रही? 1 वर्ष के। अब 1 वर्ष में यहाँ ब्याज में कितना वृद्धि हो रही मेरे दोस्त? बता दीजिए। 754 में से 650 घटाओगे तो यहाँ देखिए घटा दोगे, आएगा कितना? 4 आएगा। यहाँ 5 में से 5 गया 0 आएगा। 7 में से 6 गया 1 आएगा। 104 रुपये। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, बढ़िया से कह सकते हैं 1 वर्ष बराबर
104 रुपये का, या तो मेरे दोस्त हम 3 वर्ष का, यहाँ नहीं देखिएगा, ये 3 वर्ष का मिश्रधन है 650, ये 4 वर्ष का मिश्रधन है 754। हम कितना, अगर 4 वर्ष का निकालेंगे 754 में से घटाएंगे, 3 वर्ष का निकालेंगे 650 में से घटाएंगे। अगर 1 वर्ष का ब्याज 104 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 312 रुपये। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, मूलधन, तो P बराबर का हो जाएगा मेरे दोस्त 650 में से यही 312 घटा दोगे तो कितना, जीरो है घटेगा नहीं, 1 उधार 8, 10, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया कितना 3, और कितना 6 में से 3 गया मेरे दोस्त कितना 3, 338 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, 338। डाउट है, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, बोलो मेरे दोस्त, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, बोलो डाउट है का, बताइए, सही है ना। अगर मेरे दोस्त यही 4 वर्ष का निकालते 654 में से घटाते, बस इजी था। इसको लगा 8 क्रमागत विषम संख्याओं का आरोही क्रम में औसत 82 है, पहले 4 संख्याओं का औसत क्या है बताइए। एसएससी जीडी 2023 का बना सवाल है, सिर्फ यहां मेंशन नहीं किए हैं बस, ठीक है। का है ना, हम ही टाइप कर, हमारे पास कोई है नहीं टाइपर वगैरह, पैसा नहीं है इसलिए, हाँ कोई है नहीं, अकेले सब कुछ करना पड़ता है मेरे दोस्त, इसीलिए ना ही हिंदी अंग्रेजी दोनों नहीं टाइप कर पाते और यहाँ मेंशन भी नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का आरोही क्रम में औसत 82 है, बताइए, कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा, हम कह सकते हैं, अगर हम कह दें 3 क्रमागत संख्याओं का, जैसे 1 3 ऐसे 5 लिख दें, अगर हम कहें 3 क्रमागत संख्याएं हैं, इसका औसत का होगा ऐसे, तो इसका औसत 4 होगा। मध्य वाला संख्या हमेशा औसत हो, जिसे कहते हैं 1 2 3 4 5, अब इसका औसत पूछा जाए 3 होगा। मध्य वाला संख्या हमेशा मेरे दोस्त का होता, औसत होता है। अब इसी तरीके से 82, अगर इसका एवरेज है मेरे दोस्त 82 है, और संख्याएं कौन है, विषम संख्याएं, इधर का हो जाएगा 83 हो जाएगा, फिर का हो जाएगा 85 हो जाएगा, फिर का हो जाएगा मेरे दोस्त 87 हो जाएगा, फिर का हो जाएगा 89 हो जाएगा। कितना, 8 संख्या है, 4 इधर हो गया, 4 इधर भी होना चाहिए, तो 82 के बाद का हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, फिर कितना 79, फिर कितना 77, फिर कितना 75, ठीक है मेरे दोस्त, सही है। अब आगे क्या कहा गया है, इसको अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम लिखोगे तो सबसे घटते क्रम, देखा आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब मेरे दोस्त घटते क्रम में, तो आप क्या लिखोगे, आप इधर से लिखना शुरू करोगे इस तरीके से, का पहले 8 9, फिर 8 7, फिर 8 5, फिर 8 3, ये तो मान लीजिए छोड़ दीजिए, ये तो का है एवरेज ही है, तो फिर का 8 3, फिर 8 1, फिर 7 9 7 7 7 5 लिखोगे, किसको अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो कहा गया है, तो पहले 4 संख्याओं का औसत, जब इसको घटते क्रम लिखोगे मेरे दोस्त, का हो जाएगा, बदल जाएगा, तो घटते क्रम लिखोगे तो पहले 4 संख्या यही हो जाएगा, ठीक है। तो का निकलेगा, देखिएगा 83 85 87, कितना 89। अब इसका औसत का होगा, ए हो गया मेरे दोस्त, और ई का हो गया, बीच वाला संख्या हमेशा औसत होता है, तो 85 87 बीच का है मेरे दोस्त 86, यही 86 आपका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ज़्यादा गुणा भाग जोड़ घटाना आना माना साना कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई बताना, बोलो बोलो बोलो, करना का है ना, बात समझिए। ट्रेन की लंबाई याद करने के लिए देखिएगा, जैसे ये खंभे हो गया, ये खंभा हो गया मेरे दोस्त, ये खंभा हो गया, एक ट्रेन आएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। जब ट्रेन आएगी, जब इसको ऐसे पूरा पार कर लेगी, तब खंभा पार माना जाएगा। मतलब कह सकते हो खंभा को पार करने में चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, लिख लो।
खंभे को पार करने में चली गई दूरी ट्रेन की क्या होगी मेरे दोस्त, लंबाई होगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। तो चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई होगी मेरे दोस्त, चली गई दूरी बराबर क्या होगी मेरे दोस्त, ट्रेन की क्या होगी, ट्रेन की यही क्या होगी, लंबाई होगी। चली गई दूरी बराबर ट्रेन की क्या होगी मेरे दोस्त, लंबाई होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कराओगे इंटू कितना 6, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में एक है सेकंड में, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए तो 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा। हटाइए, 6 का नाम 6, 6 3 18, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, हाँ 5 दूना 10 0 हाथ से लगे, 5 चौक 20 1 21, 210 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे दोस्त, तो 210 मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डाउट है मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे दोस्त, 210 मीटर। इसको लगाइए, सोम राज ने 11,550 रुपए राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। उसने पूरी रकम 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दी, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, बोलो। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, बोलो मेरे दोस्त। एक किस्त वाला सवाल भर भर पूछा जाता है एसएससी जीडी में, ठीक है, किस्त वाला सवाल मेरे दोस्त एसएससी जीडी में भर भर पूछा जाता है। देखिएगा, हम कह सकते हैं, लगाना कैसे है, देखिएगा, लगा दें, कमेंट करोगे, करिए कमेंट, देखिएगा, लगा दे रहे हैं ना। देखिएगा 10% का जो फ्रैक्शन मान होता है मेरे दोस्त 1/10 होता है, ये हो जाएगा P, यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त किस्त, ना कि मिश्र धन नहीं किस्त। तो एक का हो गया P, मतलब 10 हो गया P, 10 एक जुड़ गया कितना 11, एक का हो गया किस्त। कितना वर्ष है मेरे दोस्त, ये 10% है, और कितना 2 बराबर किस्तों, 2 बराबर किस्तों मतलब 2 बराबर वार्षिक किस्तों को मतलब कह सकते हो 2 वर्ष, 2 बराबर वार्षिक किस्तों को मतलब कह सकते हो 2 वर्ष। तो पहले वर्ष 10 11, फिर जब दूसरे वर्ष आओगे इसका वर्ग कर दोगे, 10 धामा 100, 11 11 में 121। अगर 2 वर्ष कितना हो गया, 2 वर्ष है कितना, इसका वर्ग करें 3 वर्ष होता है मेरे दोस्त। अब इसका भी क्यूब मतलब इसका भी क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता, बढ़ता जाता, मतलब समझ रहे हो ना। इसे 2 वर्ष बाद अब इसका वर्ग 10 धामा 100, 11 11 में 121। अब 3 वर्ष होता, फिर 10 कितना 1000, फिर इसका 1331 हो जाता, फिर इसका क्यूब करते हैं 1331 हो जाता। बस इसी तरीके से चलता रहता सीरीज, ठीक है। अब देखिएगा, कहा गया बराबर वार्षिक किस्त, किस्त का है मेरे दोस्त बराबर है, लेकिन यहाँ किस्त 11 है, यहाँ 121 है, इसमें मेरे दोस्त हम 11 से गुणा करा देंगे, ये भी 11 11 में 121 हो जाएगा, 121 किस्त बराबर हो गया। इसमें भी 11 से गुणा कराओगे कितना हो गया, 110 हो गया मेरे दोस्त। नहीं तो क्या होगा, बुरा मान जाएगा, जब इसमें 11 से इसमें भी 11 से गुणा कराओगे ना। समान संख्या अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अब इसको जोड़ दोगे 110 और 100 कितना 210। अब कितना है मेरे दोस्त, किस्त तो पता है आपको 121 प्रत्येक किस्त है, ये क्या है, प्रत्येक किस्त है, प्रत्येक किस्त। अब एक का है 11,500, सनोज ने 11,500 वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज दर पर, मतलब हमसे एक का है मूलधन है 11,500 का है मूलधन है। तो हम कह सकते हैं, हम डायरेक्ट कह सकते हैं 210 यूनिट बराबर कितने के मेरे दोस्त, 11,000 कितने के, हम कह सकते हैं 210 यूनिट बराबर 11,500, तो एक बराबर कितने के 11,500 बटा कितना 210 और गुणे कितना मेरे दोस्त कितने को बताना, 121 को बताना। इसको हम इसे डायरेक्ट लगाया करेंगे। अब अगर हम कहें देखिएगा 210 बराबर कितने के 11,550 के, 210 बराबर 11,550 के, तो एक बराबर कितने के 11,500 बटा 210 के। तो अब कितना निकालना है, प्रत्येक किस्त 121 है, तो 121 बराबर कितने के, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 7 से कटा दीजिए, 7 से 7 3 के 21,
ठीक है। अब इसको 7 कटाइए, 7 का नम 7, ठीक है मेरे दोस्त, 7 का नम 7, बचा कितना आपका 4, 7 छंग 42 बचा। अब देखिएगा 7 का नम 7 बचा कितना आपका 4, 45 हो गया, 7 छंग 42 बचा 3, 7 पचे 35, ठीक है। अब 3 कटा दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका गुणा करा दोगे 121 गुणे 55, तो गुणा करा दीजिए यहीं 121 गुणे कितना 55, 105 करना 5, 5 दूना 10, 5 करना 5, 5 दूना 10, 5 करना 5 1 6, 605 यहाँ आया। जब 5 से गुणा कर, यहाँ भी 5 से गुणा कराना है तो यहाँ भी 605 ही आएगा। अब जोड़ दीजिए 5 5 6 6, 66 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 66 55। यही मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रत्येक किस्त का होगी मेरे दोस्त 66 कितना 66 55, तो 6655 मेरे दोस्त का हो जाएगी, प्रत्येक किस्त हो जाएगी। डाउट 1% नहीं होना चाहिए आपको। चलिए इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं इसका आंसर। बहुत तगड़ा सवाल है, एक क्वेश्चन होमवर्क देना जरूरी है आपको, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए। ये देखिए मेरे दोस्त 45A + 45B बराबर कितना 6750 हो, तो ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है। अब इसका इजी हम तुलना ही नहीं करा सकते, इसको आप देखते ही इसे चुटकियों में इसका आंसर दे दो मेरे दोस्त, चुटकियों में। बताइए, बोलो। हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम मेरे दोस्त 45 कॉमन ले लें तो A + B कोष्टक में बचेगा बराबर कितने के 67 50 के, ठीक है। तो मेरे दोस्त A + B बराबर हम लिख सकते हैं कितना 67 50 बटा कितना 45। अब इसको कटा दीजिए मेरे दोस्त, कटाइए, किससे कटा दीजिए 9 से, 9 का 9 पचे 45, यहाँ 9 7 63 और 9 7 63 और बचा कितना मेरे दोस्त 4, 9 पचे 9 7 63, 9 पचे 45। अब इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा 15 पचे 75, 150। A + B का योग 175 150 हो गया। तो औसत पूछा गया, औसत बराबर का होता है मेरे दोस्त योगफल बटा नंबर। योगफल 150 आ गया बटा कितना 2 नंबर, A और B 2 नंबर, कितना आ जाएगा 75, ठीक है मेरे दोस्त। इसका एवरेज कितना आएगा 75 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सही है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।